चौधरी देवीलाल ने उनके आदेश को तुरंत मानते हुए हाँ कर दी और भगवत दयाल शर्मा जी ने ब्राह्मण समाज के 6 लोगों की टिकट के लिए चौधरी देवीलाल को अपना प्रस्ताव दे दिया। चौधरी देवीलाल ने 6 ब्राह्मणों को टिकट दी। हालात ऐसे हो गए थे कि चलते चुनाव के अंदर जब टिकटों का बंटवारा हुआ था, जब टिकटें बांट दी गई थी, पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल के बीच मनमुटाव हो गया। बहुत सारे नेताओं ने आकर के चौधरी देवीलाल से कहा कि चौधरी साहब, जो भगवत दयाल शर्मा जी ने आपको जो टिकटों के लिए आपसे कहा था, जो टिकटें आपने उनके भगवत दयाल शर्मा के कहने से सौंप दी, अगर ये लोग जीत करके आ गए तो कल को आपकी सरकार चलने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मेरा और भगवत दयाल का तो मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मैंने जो फैसला ले लिया, मैंने जो लोगों के बीच में जाकर के वायदा कर दिया, मैंने जो भगवत दयाल को आश्वासन दे दिया, उसको पूरा करने का काम करूंगा। और उन्होंने 6 के 6 ब्राह्मण नेताओं को न केवल एमएलए बनाया, बल्कि विधानसभा में मंत्री के पदों पे बैठा करके प्रदेश की सेवा करने का मौका देने का काम किया। आज साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो है, कहीं ना कहीं हमें मजहब, धर्म और जाति के नाम पे बांट करके राजनीति कर रही है। आज अलग अलग लोगों को खड़ा करके पीठ पे हाथ रख करके हरियाणा प्रदेश में 35-36 जात के नारे लगाए जाते हैं। आपको याद होगा, पहले राजकुमार सैनी को आगे किया गया था। राजकुमार सैनी से कहा गया था, जो मेंबर पार्लियामेंट था बीजेपी का कुरुक्षेत्र से, कि आप हरियाणा प्रदेश में जाओ, बैकवर्ड का और जनरल का नारा लगाने का काम करो। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जाट जाति को टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया था। उसके बाद अब फिर जब भाजपा की जमीन खिसकती नजर आई तो रामचंद्र जांगड़ा जैसे से कहा कि आप भी जहर खोलने का काम करो। उसके साथ साथ रामकुमार गौतम से भी चीफ मिनिस्टर ने अपनी सभा के अंदर इस भाषा का प्रयोग कराया था कि जाट और ब्राह्मण भी आपस में कहीं ना कहीं विवादित हो जाएं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, लड़ाने का प्रयास किया।